स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल बेस्ड जो सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इसको समझते हैं और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा सेकंड कंडीशनल के लिए, और सेकंड कंडीशनल होता क्या है पहले इसको समझते हैं हम। सेकंड कंडीशनल होता है जब आप ऐसा अज्यूम करते हो, आप इमेजिन करते हो कोई भी चीज़ प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होने वाली हो, है ना, लेकिन वो रियल में हुई नहीं। आप जस्ट क्या कर रहे हो, एक इमेजिन कर रहे हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप इमेजिन करते हैं ना। तो उसके लिए आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें आपको सेंटेंसेस को बनाना होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वहाँ ज़रूर जाता, है ना। तो आपके पास गाड़ी नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं, है ना, जो कि प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में आप कोई भी जगह जाने वाले हो, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो वो एक क्या हुआ, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो उस इमेजिनरी सिचुएशन के लिए आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करना होता है ना। तो ऐसे ही हम इन सारे जो सेंटेंसेस हैं सेकंड कंडीशनल के, उनको समझते हैं। तो इसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसके लिए, इफ़ लगेगा प्लस में पास्ट सिंपल, इसमें हमें पास्ट सिंपल लगाना है ना। उसके बाद आपको जो सेकंड बनेगा सेंटेंस, उसमें क्या लगाना है, वुड लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है उसमें बेस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है ना। इसको सेंटेंस से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसको। जैसे इफ़ इफ़ हमने लगाया, उसके बाद पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा, इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते। मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा फ्यूचर के लिए क्या सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मेरे पास होते, है ना। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड में ट्रैवल करता, किया नहीं, मतलब मैं करता फ्यूचर में, है ना। या अगर मेरे पास क्या होता, $millions होते तब, है ना, $1 million होते तब। तो ये एक सिचुएशन दिखाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन है ना, एक कंडीशनल सेंटेंस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है। क्या है वो कंडीशन, अगर मेरे पास होता तो मैं करता, है ना, इस जो सेंस बनना है इसका। तो इस सेंस में आपको यूज करना है, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं वैसा करता, है ना। ये किसके लिए, एक फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में कोई भी एक्शन होने वाली हो, मतलब वो एक इमेजिनरी सिचुएशन हो, है ना। तो उसके लिए आपको ऐसे यूज करना है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है। और इसके लिए आपको फास्ट सिंपल सेंटेंस का यूज करना है। देन जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो वुड के साथ बनेगा, है ना। तो ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, उसको देखते हैं हम। इफ़ सी स्टडीड हार्डर, ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस है ना फास्ट का, इसलिए हमने यहाँ पे स्टडी लगाया है। इफ़ सी स्टडीड हार्डर, अगर वो अच्छे से मेहनत से स्टडी करती, सी वुड पास द एग्ज़ाम, मतलब वो एग्ज़ाम को पास कर लेती, है ना। अगर वो अच्छे से मेहनत करती तो वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी, है ना। इस सिचुएशन में आपने इसका यूज किया है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको ऐसे यूज करना है। और देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तीसरा सेंटेंस क्या है इसके लिए, तीसरा सेंटेंस है, इफ़ दे लिव्ड इन पेरिस, अगर वे पेरिस में रहते, है ना, यदि वे पेरिस में रहते, दे वुड विजिट द एफिल टावर ऑफन, मतलब वो कई बार एफिल टावर या फिर अक्सर वो एफिल टावर विजिट करते, है ना। अगर वो पेरिस में रहते, लेकिन वो रह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं, है ना। अगर वो वहाँ रहते तो वो देखते, है ना, इस सिचुएशन में। तो इस सेंस में आपको यूज करना है सेकंड कंडीशनल का। ऐसे ही फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, इफ़ ही वर टॉलर। अब आपको कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, ऐसे मैं बोलूँ आई वर, है ना, बॉज नहीं लगाएंगे इसमें, आपको क्या लगाना है, बर लगाना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे अगर मैं ऐसा होता अपने आप में, अगर मैं कुछ होऊंगा ना, मेरी जो क्वालिटीज़ को दिखाएगा, तो उसके लिए आपको बर का यूज करना है। जैसे इफ़ आई वर डॉक्टर, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता। इफ़ आई वर अ टीचर, अगर मैं टीचर होता। इफ़ आई वर अ मैकेनिक, तो ऐसे आप यूज करेंगे। इफ़ ही वर अ डांसर, है ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, बर का यूज करना है, ना कि बॉस का। एक क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बॉस एक रियल टाइम के लिए यूज करते हैं हम, है ना, रियल सिचुएशन होगी। जब आप इमेजिनरी एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें आपको केवल बर का यूज करना है। और आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को पजेस कर रहे हो, है ना, आपको किसी भी चीज़ पर हक है, तो आपको हैव लगाते हैं आप जनरली हम, है ना, जब रियल सिचुएशन हो। वहीं अगर कंडीशनल जो सेंटेंस है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक अनरियल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के लिए आपको क्या यूज करना है, हैव की जगह आपको हैड करना है। जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा था, जैसे इसमें देखा हमने, इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, है ना। तो आपने यहाँ पे पोजीशन के लिए यूज किया है ना हैड का। तो आप वैसे क्या यूज करते हैं, हैव करते हैं जब आपके पास कुछ होगा। जैसे आई हैव अ कार, है ना, तब आप हैव का यूज करते हैं जब रियल सिचुएशन होता। वहीं अगर अनरियल सिचुएशन की बात हो तो आपको कौन सा, पास्ट फॉर्म का यूज करना है ना। तो आपने यहाँ पे हैव का हैड यूज किया है, किसके लिए, पोजीशन के लिए, क्योंकि $1 million अगर आपके पास होते तो ऐसे आपको यूज करना है। वहीं अगर अपने आप में कुछ हो, जैसे मैं बोलूँ आई एम अ डॉक्टर, तो ये क्या है, एक रियल सिचुएशन हुई ना ये। तो इस रियल सिचुएशन को हम दिखाएंगे तब तो आप ऐसे बोलोगे आई एम डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, है ना। तो आप ऐसे यूज करेंगे। वहीं अगर अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो आप क्या लगाएंगे, आई वर अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता, है ना। आई वर अ डॉक्टर, ही वर अ टीचर, आप ऐसे यूज करेंगे। तो ऐसे ये फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसमें हमने यूज किया है वर का, किसके, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वर का यूज किया, चाहे वो सिंगुलर हो प्लुरल हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने कैसे यूज किया, इफ़ ही वर टॉलर, अगर वह टॉलर होता, ही वुड बी अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर, अगर वो
लंबा होता है ना, तो क्या करता है, एक अच्छा पॉजिटिव फ्लेयर होता है ना। तो आपने ऐसे यूज किया है, और यहाँ पे वुड के बाद हमने बेस वर्ब लगाई है होने के लिए। होने की बेस वर्ब क्या होती है, बी होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आपको यूज करना है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और अगला हमारा सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पांचवा, इफ़ वी हैड मोर टाइम। अब यहाँ पे पोजीशन के लिए ना मेरे पास समय होता, तो यहाँ पे एक अनरियल सिचुएशन, इसके लिए हमने हैड का यूज किया है। इफ़ वी हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास अधिक टाइम होता, ज़्यादा समय होता, वी वुड गो टू बीच, हम कहाँ पर जाते, बीच पर जाते। तो वुड के बाद हमने बेस वर्ब लगाई है ना। तो आप ऐसे करेंगे, वी वुड गो टू द बीच, तो हम बीच पर जाते अगर हमारे पास अधिक टाइम होता, ज़्यादा समय होता है ना। ऐसे आपको यूज करना है। चलिए देखते हैं और आगे। अब ये नेक्स्ट है, ये अगला है थर्ड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल किसके लिए यूज करते हैं हम, प्रेजेंट की सिचुएशन हो और फ्यूचर की सिचुएशन हो उसके लिए। और ये थर्ड कंडीशनल है ना। थर्ड कंडीशनल का यूज हम किस लिए करते हैं, जब पास्ट की सिचुएशन हो, है ना। पास्ट में कोई चीज़ हमें बतानी हो, उस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं हम, अगर हम ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करना है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। आपको इसमें परफेक्ट सेंटेंस का यूज करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेकंड सेंटेंस में क्या लगाना है, वुड के साथ हैव लगाना है, मतलब वुड हैव, ठीक है। आपको क्या लगाना है इसमें, वुड हैव लगाना है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है आपको। वर्ब की कौन सी लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल। उससे पहले हमने सेकंड में क्या देखा था, उसमें हम लगा रहे थे बेस वर्ब। अब इसमें क्या लगाना है आपको, फास्ट पार्टिसिपल लगाना है, ठीक है। इसको एक सेंटेंस है पहला, उससे समझते हैं कैसे इसका यूज करेंगे हम। पहला सेंटेंस है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर। अब इसमें क्या है, परफेक्ट सेंटेंस है ना, पास्ट का। यहाँ पे हैड लगाया है हमने, है ना। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ पे आपने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज किया है। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, आई वुड हैव, आपको हैव का यूज करना है वुड के बाद इसमें, है ना। हैव आपको लगाना है वुड के बाद। तो आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब इसमें एक सिचुएशन बनी, क्या बनी, कि एक कोई इंसान है, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की, वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो अब आप कैसे बोल रहे हो, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मान के चलिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं पास्ट की बता रहा हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ इसलिए, है ना। अगर मैं पढ़ाई किया होता तो मैं एग्जाम को पास कर लिया होता, है ना। क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस सिचुएशन को आपको समझना है कैसे हमें यूज करना है पास्ट के लिए। क्योंकि मैं पास्ट में पढ़ाई नहीं की, मैं फेल हो चुका हूँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ आई हैड स्टडीड हार्डर। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। मैं अगर मेहनत से पढ़ाई किया होता तो मैं एग्जाम को पास कर लिया होता, है ना। तो इस सिचुएशन के लिए आपको यूज करना है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इस सेकंड सेंटेंस है, उससे और क्लियर करते हैं इसको। सेकंड सेंटेंस है हमारा, इफ़ सी हैड वोकन अप अर्लियर। अगर वह जल्दी उठ जाती, है ना, सोकर, सी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो वह ट्रेन को मिस नहीं करती, या फिर उसने मिस नहीं करी होती, है ना। इसमें क्या हुआ, वो सो करके लेट उठी, और क्या हुआ, उसकी ट्रेन है वो छूट चुकी है। तो अब वो क्या बोल रही है, अगर मैं जल्दी उठ गई होती तो मैं ट्रेन को पकड़ लेती, या फिर मैं ट्रेन को मिस नहीं करती, है ना। इसमें वही है ना, मिस नहीं करती वो ट्रेन को। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो पास्ट में हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें कोई इमेजिन नहीं कर रहे, एक क्या है, रियल सिचुएशन है इसमें, मतलब वो हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। ऐसा वो बोल रहा है, इफ़ बेस्ट अनरियल सिचुएशन है, लेकिन क्या है, इसमें वो सिचुएशन हो चुकी है, तो उसके लिए वो बोल रहा है। जैसे उसमें क्या है, वो सोकर के लेट उठी होगी, तो उसके बाद ट्रेन निकल गई है, तब वो बोल रही है इफ़ आई हैड, अगर मैं जल्दी उठ जाती तो मैं ट्रेन मिस नहीं करती। तो इस सिचुएशन को आप समझो, और ऐसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा सेंटेंस, इफ़ दे हैड इन्वाइटेड मी। अगर वे मुझे इन्वाइट करते, है ना, इफ़ दे हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो अगर वो मुझे इन्वाइट किए होते तो मैं पार्टी को अटेंड करता, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे इन्वाइट नहीं किया, तो मैंने अटेंड नहीं की। इसलिए मैं इस सिचुएशन को दिखाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, इफ़ दे हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। अगर वो मुझे इन्वाइट करते पार्टी में, तो मैं पार्टी को अटेंड कर लिया होता, है ना। ऐसे आपको यूज करना है, और ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में कोई सिचुएशन है उसको दिखा रहा है ना। ऐसे ही फोर्थ है, इफ़ वी हैड सेव्ड मोर मनी। अगर हमने ज़्यादा पैसे बचा लिए होते, वी वुड हैव बॉट अ न्यू कार। तो हम एक नई कार खरीद लेते, है ना। लेकिन क्या हुआ, हमने पैसे नहीं बचाए और हम कार नहीं खरीद पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ़ वी हैड सेव्ड मनी वी वुड हैव बॉट अ न्यू कार। तो हम नई कार खरीद लेते। चलिए पांचवा देखते हैं, इफ़ ही हैड अपोलोजाइज, है ना। इफ़ ही हैड अपोलोजाइज सी वुड हैव फॉरगिवन मी। क्या है इसमें, अगर वह माफ़ी, इफ़ ही हैड अपोलोजाइज, अगर वो माफ़ी मांग लेता, सी वुड हैव फॉरगिवन हिम, मतलब वो उसे भूल जाती, है ना। अगर वो उससे माफ़ी मांग ले तो उसे भूल जाती, है ना, वो उसे या फिर माफ़ कर देती, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमने समझा कैसे सेकंड कंडीशनल का यूज़ करना है, और कैसे हमें थर्ड कंडीशनल का यूज़ करना है। सेकंड कंडीशनल का यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट के लिए, या फिर फ्यूचर में कोई भी इमेजिनरी और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हमें बताना हो, तब आपको यूज़ करना है, किसके यूज़ करना है, सेकंड कंडीशनल का। वहीं अगर दूसरी तरफ आपको यूज़ करना है पास्ट के लिए, तब आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आप
कोई भी एक सिचुएशन है वो हो चुकी है, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया होगा, उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका जो परिणाम होगा वो उल्टा हुआ है, तो उस सिचुएशन के लिए आपने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज किया है ना। तो आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। और ये हमने समझा इसमें कैसे सेकंड और थर्ड कंडीशनल का हमने यूज करना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने दोनों सेंटेंसेस जो अलग अलग कंडीशन में बनते हैं समझा। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं।